एक बार एक बच्चा गर्मी की छुट्टियों में अपने दादाजी से मिलने आया। वो हर समय अपने दादाजी के साथ खेलता रहता था। एक दिन उसने अपने दादाजी से कहा कि मैं बड़ा होकर एक सफल आदमी बनना चाहता हूँ। क्या आप मुझे सफल होने के कुछ तरीके बता सकते हैं? दादाजी ने हाँ में सर हिलाया और लड़के को अपने साथ पास की एक नर्सरी में ले गए। नर्सरी से उनके दादाजी ने 2 छोटे छोटे पौधे खरीदे और घर वापस आ गए। फिर उन्होंने एक पौधा गमले में लगाया और घर के अंदर रख दिया और दूसरा पौधा घर के बाहर लगाया। दादाजी ने लड़के से पूछा, तुम्हें क्या लगता है भविष्य में इन दोनों पौधों में से कौन सा पौधा बेहतर विकसित होगा? लड़का कुछ देर सोचता रहा और फिर कहा कि घर के अंदर का पौधा बेहतर विकसित होगा, क्योंकि ये हर खतरे से सुरक्षित है, जबकि बाहर के पौधे को कई चीज़ों का खतरा होता है, जैसे तेज धूप, तूफान, जानवर आदि। दादाजी मुस्कुराए और बोले, देखते हैं आगे क्या होता है। उसके बाद लड़का अपने माता पिता के साथ वापस चला गया। 4 साल बाद लड़का अपने दादाजी से फिर मिलने आया। लड़के ने अपने दादाजी को देखा तो कहा, दादाजी, पिछली बार मैंने आपसे सफल होने के कुछ तरीके पूछे थे, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं बताया। इस बार आपको मुझे बताना होगा। दादाजी मुस्कुराए और बोले, ज़रूर, लेकिन पहले आओ उन पौधों पर नज़र डालें जिन्हें हमने कुछ साल पहले खरीदा था। ये कहते हुए दादाजी लड़के को वहाँ ले गए जहाँ उन्होंने एक गमले में छोटा सा पौधा लगाया था। उन्होंने देखा कि पौधा एक पेड़ बन गया है। फिर दादाजी उस लड़के को उस पौधे को दिखाने ले गए जो उन्होंने घर के बाहर लगाया था। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक विशाल वृक्ष खड़ा है। उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई हैं। वो आने जाने वालों को छाया दे रहा था। दादाजी ने लड़के की ओर देखा और पूछा, बताओ कौन सा पौधा अधिक सफल हुआ? लड़के ने उत्तर दिया, जिसे हमने बाहर लगाया था। लेकिन दादाजी, ये कैसे संभव है? उस पौधे को इतने सारे कष्ट और खतरे झेलने पड़े होंगे, फिर भी वो इतना बड़ा हो गया। दादाजी मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटा, बाहर के पौधे को बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, लेकिन समस्याओं से निपटने के अपने लाभ भी हैं। बाहर के पौधे को फैलने की आज़ादी होती है, जितनी चाहें उतनी जड़ें फैला सकता है। तूफान जैसी समस्याओं ने इसकी जड़ों को और मजबूत बना दिया। आज वो इतना मजबूत है कि छोटा मोटा तूफान तो उसका कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बेटा, मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे हमेशा याद रखना, तभी आप जीवन में जो भी करोगे उसमें सफल होगे। यदि आप हमेशा आरामदायक विकल्प चुनते हैं तो आप उतना विकास नहीं कर पाएंगे जितना आप कर सकते हैं। यदि आप इस दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हैं तो तमाम खतरों के बावजूद आपके लिए कोई भी लक्ष्य हासिल करना असंभव नहीं होगा। समस्याओं को कभी भी बाधा के रूप में ना लें, बल्कि उन्हें सफलता की ओर स्टेपिंग स्टोन की तरह देखें। लड़के ने एक लंबी सांस ली और पेड़ की ओर देखने लगा। उसे अपने दादाजी की बात समझ में आ गई। जिन बाधाओं को हम जीवन में दुश्मन मानते हैं, वही बाधाएं हमें जीवन में अधिक मजबूत और सफल बनाती हैं। सच कहूँ तो हमारा जीवन भी एक एडवेंचर जैसा ही है, ऐसे उतार चढ़ावों से भरा हुआ जो हमारे रास्ते में रुकावट डालने वाली बाधाओं की तरह लग सकते हैं। लेकिन ये बाधाएं खूबसूरत पहेलियां हैं जो सिर्फ सुलझने का ही इंतज़ार कर रही हैं। जरा सोचो, जब भी आप कोई गेम खेलते हो तो उसका सबसे मज़ेदार हिस्सा कौन सा होता है? सबसे मज़ेदार हिस्सा ये पता लगाना होता है कि चुनौतियों पर काबू कैसे पाया जाए। जीवन भी वैसे ही चलता है। आपके सामने आने वाली हर बाधा आपको आगे बढ़ाने और आपको और भी मजबूत बनना सीखने का मौका है। इसलिए इन बाधाओं को आपको हतोत्साहित ना करने दें, उन्हें गले लगाओ।
उनसे निपटते जाएं और जीवन के खेल में खुद को ऊपर उठते हुए देखें। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। उनसे निपटते जाएं और जीवन के खेल में खुद को ऊपर उठते हुए देखें। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। उनके खेल में खुद को ऊपर उठते हुए देखें। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। सो मच। थैंक यू सो मच। ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। सो मच। कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। सो मच। लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। उन्हें गले लगाओ। उन्हें गले लगाओ। उनसे निपटते जाएं और जीवन के खेल में खुद को ऊपर उठते हुए देखें। उनसे निपटते जाएं और जीवन के खेल में खुद को ऊपर उठते हुए देखें। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर